हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए डिस्काउंट का पार्ट लेके आया हूँ। ये पार्ट में आपको 1, 2 या 3 चार्ट में पार्ट में आपको मैं डिस्काउंट पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो मैं कंप्लीट कैसे करवाऊंगा डिस्काउंट, ये आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ये डिस्काउंट के पार्ट करवाने वाला हूँ। तो क्या दिया है, हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ होता। सबसे पहले यहाँ पर मान लीजिए आपकी जो उसका मार्क प्राइस था वो 100% था। तो यहाँ पर जो मार्क प्राइस हम मान लेते हैं, हमने कहा जो एमआरपी हमारे पास है वो 100 है। एमआरपी हमारे पास क्या थी, 100 है। लेकिन दुकानदार ने सबसे पहले उसको कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया है, उसको 10% का डिस्काउंट दिया। यानी जो उसका बिक्री मूल्य है वो क्या हो गया, यानी हम कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास 90 हो गया। ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10% का बट्टा देने पर भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए 20% को आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। तो 20 इक्के 20, 20 पंचे 100। तो मैं कह सकता हूं कि अगर वो 5 रुपए की चीज बेच रहा था तो उसको 1 रुपए का प्रॉफिट, यानी अब वो 6 रुपए में बेच रहा है। यानी पहले अगर उसकी वस्तु का मूल्य 5 था तो अब कितना है, 6। एक्चुअल में 6 नहीं, यहां तो 90 है। यानी 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90 है। तो 6 बराबर हमारे पास 90 है। तो 1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 90/6, यानी हमारे पास 15। तो हम कह सकते हैं 1 की वैल्यू 15 है। तो हमने खरीदा कितने में था, तो हमारे पास सीपी कितना हो जाएगा, 5 × 15। तो 15 × 75। अब हमारे पास पता चल गया कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 75। लेकिन दुकानदार ने फिर से जिक्र किया कि यदि वह इस पर 20% का बट्टा देता तो उसे प्रॉफिट कितना होता। यानी मार्क प्राइस हमारा 100 है, लेकिन उसने कहा अब की बार वो बट्टा देगा कितना, 20%। तो नया हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 80। ठीक है। हमारे पास कॉस्ट प्राइस है 75 और यहाँ पर सेलिंग प्राइस 80। तो दोनों में हम देखेंगे प्रॉफिट हमारे पास कितना हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 5 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 5 × 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो 25 चौको 100, 25 के 75। तो 20/3, तो 6 सही 2/3% का उसको क्या हो जाएगा, फायदा होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रामू ने एक टीवी सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर फिर 15% की अतिरिक्त छूट दी। यदि अंकित मूल्य 12,000 रुपए था तो उसने टीवी सेट को किस मूल्य पर खरीदा था। तो सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, सबसे पहले आपके पास एमआरपी कितना है, वो 12,000 रुपए है। कितना है, 12,000 रुपए है। इस पर सबसे पहला डिस्काउंट हमारे पास कितना है, 25 का। तो 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है डिस्काउंट में, तो आप इसको लिखेंगे 3/4 इंटू दूसरे हमारे पास क्या है 15। तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 85/100। तो 2 जीरो यहां से काट दीजिए। ठीक है, यहां से काट दीजिए, 4 × 12। तो 30 × 3 × 85 गुणा करा दीजिए। तो 3 × 15 3 × 24 1 25 इंटू 30 गुणा करा दीजिए। तो 3 × 15 3 × 15 16 3 दूनी 6 1 7। तो उसने कितने रुपए में खरीदा था, 7,650 रुपए में उस वस्तु को खरीदा।